हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी एट अभिपीडिया। आज आपके लिए अपने नबार्ड ग्रेड एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूं, विच इज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस वीडियो, इस टॉपिक पे के ऊपर क्यों वीडियो बना रहा हूं? बिकॉज अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करें तो उसके अंदर हमें वी विल फाइंड वन थिंग, जो भी मैं शो भी करूंगा आपको, कि लास्ट ईयर के एग्जाम्स के पिछले 2-3 साल के एग्जाम्स में स्पेशली जो ईएसआई सेक्शन है उसके अंदर इस टॉपिक से, बिकॉज ये सोशल इश्यूज का इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली हर साल पूछे जा रहे हैं और एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हम कवर करने के लिए। तो इसीलिए इस टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिकली आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूं। एंड ट्रस्ट मी, सिर्फ ये पार्ट और एक और पार्ट इस वीडियो का आएगा, उसको कवर कर लो, इनफ है। ये वाला टॉपिक आपका कवर हो जाएगा यहीं से ही। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स फॉर दिस स्पेसिफिक टॉपिक। ओके, बट बिफोर दैट just take a look at this pic. These are our proud toppers of NABARD Grade A 2021 and these are our proud toppers of NABARD Grade A 2022. In 21 we were able to secure more than 40 selections और 2022 के अंदर कहानी कंटिन्यू रही और हमने कितने 45 selections we were able to secure 45 selections। और अगर आप भी इस फ्रेम का पार्ट बनना चाहते हैं तो you can enroll with us through our various courses and one of that is our micro courses, जिसके अंदर हम मान लो आपको कोई भी पर्टिकुलर मॉड्यूल अगर प्रिपेयर करना है, राइट, कि मान लो आपको सिर्फ ईएसआई प्रिपेयर करना है, आपको सिर्फ एआरडी मॉड्यूल प्रिपेयर करना है, यू डोंट वांट टू गो थ्रू द होल कोर्स, तो वो वाला ऑप्शन हम आपके लिए माइक्रो कोर्सेज के थ्रू लेके आए हैं, जहां पर आप सिर्फ एक पर्टिकुलर जो भी मॉड्यूल आपका वीक है उसके लिए एनरोल करके सिर्फ उसी मॉड्यूल के लिए पे करके आप अपना प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने वीक एरिया को करेक्ट कर सकते हैं, right? So keeping all this in mind, let's start our video. See, first of all, अगर मैं ये पिछले previous पेपर का एनालाइज करूं, this is what these are the sections in which you can, मतलब ये वाले जो टॉपिक्स है ब्रॉड टॉपिक्स है जिसके अंदर अपने ईएसआई वाले सेक्शन को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जिसके अंदर आपका कुछ स्टैटिक पार्ट आएगा ईएसआई का, राइट, और कुछ आपका करंट पार्ट आएगा, करंट अफेयर्स का पार्ट आएगा, राइट, और बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन आते हैं, एंड गवर्नमेंट स्कीम्स एंड द मिसलेनियस सेक्शन। ये 5 सेक्शन है जिसमें से आपका पूरा पेपर ईएसआई का ब्रॉडली सेट होता है। अब इसके अंदर भी स्टैटिक का बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन रह गया। अगर आप पिछले साल के पेपर एग्जाम उठा के देखोगे तो यू विल फाइंड कि स्टैटिक का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा कम हो गया। बेसिकली आपका करंट ईएसआई का जो करंट अफेयर्स का पार्ट है, आप वैसे करंट अफेयर्स के अंदर ही इन तीनों सेक्शंस को भी कवर कर सकते हो, यू कैन कंसीडर दैट, बट ये ब्रॉड थोड़ी कैटेगराइजेशन थोड़ा इजी रहता है अंडरस्टैंड करने के लिए। स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कीम्स है इस पे बहुत ज्यादा फोकस रहा है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इनसे भी क्वेश्चन आए हैं, इकोनॉमिक सर्वे से स्पेशली। और मिसलेनियस के अंदर बेसिकली आपका क्या आ जाएगा, आपकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, राइट, इसी के अंदर आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी आ जाएंगे जो पॉलिटी वाला एंगल देखेंगे, और भी अगर कोई रिलेटेड टू ईएसआई अगर कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक है वो भी इसके अंदर, बट बेसिकली ये वाले ब्रॉड टॉपिक्स है। इस कैटेगराइजेशन के अंदर हमारे सारा का सारा ईएसआई का जो पार्ट है, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करें तो हमें समझ में आता है कि ये सब चीजों फोकस करना है। स्पेशली आई एम रिपीटिंग अगेन, जो करंट अफेयर वाला पार्ट है इस पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए। स्टैटिक पे एज सच इतना ज्यादा फोकस नहीं रहता, नाबार्ड के अंदर इतना ज्यादा नहीं है, इट यू कैन से 70-30, इनफैक्ट उससे भी कम है, मोस्टली आपका करंट अफेयर ही ज्यादा है। और इसके अंदर जो मिसलेनियस सेक्शन है, मिसलेनियस सेक्शन के अंदर व्हाट वी ऑब्जर्व, व्हाट हमें क्या एनालाइज करके क्या समझ में आता है कि जो एक क्वेश्चन ऐसा है, एक टॉपिक ऐसा है जो हर साल फ्रीक्वेंटली आ रहा है, लाइक जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन, which of the following article is related to the prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex और place of birth, right? इनमें से कौन सा आर्टिकल, अब ये बेसिकली वैसे पॉलिटी का क्वेश्चन है, एक बार तो सरप्राइज हो जाता है बंदा कि यार ये क्यों पूछ रहे हैं, बट ये सोशल इश्यूज जो हमारा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, तो ये सोशल इश्यूज का पार्ट हो जाता है, तभी आपसे नाबार्ड ये क्वेश्चन पूछ भी रहा है। बट यही वाले क्वेश्चन काफी मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर भी, इवनिंग शिफ्ट में भी, दोनों में डिफरेंट काइंड ऑफ सिमिलर पैटर्न पे ये वाले क्वेश्चन देखे गए हैं। अब रही बात इस क्वेश्चन की, इसका आंसर यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द एंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, तब करेंगे इसका आंसर।
बट व्हाट आई वांटेड टू शो यू कि दीज आर द इंपॉर्टेंट आर्टिकल। लाइक 8 शेड्यूल भी पूछा था, एक शिफ्ट के अंदर 8 शेड्यूल के बारे में पूछा था कि 8 शेड्यूल इज अबाउट व्हाट, राइट, वो भी पूछा गया था। तो आपको बस बेस जो ऊपर ऊपर से अपना अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल्स, कुछ शेड्यूल्स और पार्ट्स, एक ओवरव्यू जरूर होना चाहिए, सो दैट ये वाले क्वेश्चन मिस ना हो। तो इसी के लिए मैं आपके सामने ये लेक्चर लेके आया हूं। सो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। ओके, सी बेसिकली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट्स हैं? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैं अगर आपसे बात करूं तो देयर आर हाउ मेनी पार्ट्स? टोटल 25 पार्ट्स। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते, सिंपली एक बुक की तरह आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। बेसिकली व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। इसी सबसे जो बेसिक, सबसे जो इंपॉर्टेंट जो लॉ है हमारे उसका इन कंट्री का, दैट इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट। इसी से ही सारे के सारे लॉ फर्दर भी डिराइव करने हो, वो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव होते हैं। ओके, सो आप इसको लॉ बुक समझ सकते हो। यू कैन सिंपली कंसीडर कॉन्स्टिट्यूशन एज द लॉ बुक, आपकी बेसिक सिंपली अंडरस्टैंडिंग के लिए। नाबार्ड के लिए इतना बहुत है, इससे ज्यादा डीप नहीं जाना अपने को, ठीक है। तो यू कैन सिंपली कंसीडर कॉन्स्टिट्यूशन एज द लॉ बुक, राइट। अब इसके अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को विजिट करो तो इसके अंदर आपको दिखेगा कि स्टार्टिंग में कुछ पार्ट्स होंगे और नीचे कुछ शेड्यूल्स भी हैं, राइट। अब पार्ट्स क्या है? पार्ट्स आर लाइक चैप्टर्स ऑफ अ बुक, ठीक है। तो एक चैप्टर्स ऑफ बुक है, उसके अंदर प्रोविजंस हैं विच आर इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स, और देन देयर इज अनदर थिंग विच इज कॉल्ड एज शेड्यूल। बट बिफोर दैट व्हाट हैव वी, अभी तक हमने क्या सीखा है कि देयर आर पार्ट्स, then there are articles inside those parts, right। ये दो चीजें देख ली हमने। और एक और चीज होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, which is the schedules। now what are schedules? schedules are like footnotes। schedules are like footnotes। अगर मान लो कोई टॉपिक हम बुक के अंदर पढ़ते हैं और वहीं पर मान लो अब एक वर्ड आ गया कोई, अब उसी वर्ड को वहीं पर अगर कोई टिपिकल सा वर्ड है उसको वहीं का एक्सप्लेन करने लग जाए तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता था। तो उसके लिए क्या करते हैं, बुक के अंदर, बुक सी पेज के नीचे जहां पर मार्जिन खत्म होता है वहीं नीचे उस वर्ड को एक्सप्लेन कर दिया जाता है। तो दोज आर लाइक फुटनोट्स। सेम वे शेड्यूल्स में भी है। शेड्यूल्स भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फुटनोट्स की तरह है कि कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस ऐसे होंगे जिनको एक्सप्लेन करने के लिए अलग से कुछ पार्ट्स बना रखे हैं। आफ्टर दीज 25 पार्ट अलग से कुछ टॉपिक्स बना रखे हैं, कुछ सेक्शन डेडिकेट कर रखा है जिनको शेड्यूल्स बोलते हैं। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर? देयर आर 12 शेड्यूल्स। जब कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली बना था तब 8 थे, अब 12 शेड्यूल्स हैं, राइट। और हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? देयर आर 25 पार्ट्स। एंड एज ऑफ नाउ हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर? 448। बट ये किसी भी टाइम चेंज हो सकते हैं, राइट। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल हैं, 448 आर्टिकल्स हैं। अब क्या आप मुझसे पूछोगे कि क्या सर सारे के सारे आर्टिकल्स याद करने हैं, 448 आर्टिकल्स? तो आई वुड से नो, डोंट वरी, सारे के सारे नहीं करने, जो इंपॉर्टेंट वंस हैं वही करने हैं। सब प्रैक्टिकली याद करने भी पॉसिबल भी नहीं है कि सारे के सारे आर्टिकल आपको वर्ड बाय वर्ड याद हो, क्लियर है। बट काफी हद तक आपको काफी सारे जो इंपॉर्टेंट है वो तो डेफिनेटली याद हो ही जाएंगे। बस वीडियो में बने रहे सो दैट आपको पता लगे कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं जिनकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी भी होती है पूछने की, क्लियर है। क्या बस 12 शेड्यूल सारे याद रखने? तो यस, इसका आंसर मैं कहूंगा यस कि 12 शेड्यूल है। बट बहुत इजी है याद करना, एक सिंपल सी ट्रिक भी है जिसके थ्रू आप इसको रिमेंबर कर सकते हो, जो कि यूट्यूब पे वैसे भी बहुत फ्रीली अवेलेबल है, बट मैं भी आपको उसके लिए बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी के लिए आप सिर्फ आर्टिकल से फोकस करो, राइट। एक और पार्ट आएगा इस वीडियो का जिसके अंदर हम इस पूरे चैप्टर को वहीं पर खत्म कर देंगे, उस टॉपिक को। ओके, सी एक बार पार्ट्स पे ओवरव्यू देख लेते हैं कि 25 जो पार्ट्स हैं वो किस किस के। अगर आप फोकस करो ना तो ये 25 पार्ट ये एक सीक्वेंस में बने हैं, ऐसे रैंडमली नहीं चूज कर रखा कि इस पार्ट के अंदर ये वाला टॉपिक होगा या ये वाला सब्जेक्ट होगा। ये एक सीक्वेंस से बने, उसका रीजन है कि लाइक आप देखो पार्ट वन में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, सबसे पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना है,
तो सबसे पहले तो बताओगे ना कि इंडिया की जो यूनियन टेरिटरीज है, इंडिया की जो स्टेट्स है, उनके बारे में बताओगे, कितनी स्टेट्स हैं, उनके नेम्स क्या क्या हैं, कौन कौन है, उनसे रिलेटेड प्रोविजंस बनाओगे, राइट। पहले तो वही बनेगा ना, पहले घर बनता है बेसिकली। आप कहीं पे भी किसी कंट्री में जाओ, कहीं भी किसी नई स्टेट में जाओ, सेटल होगे, सबसे पहले आप घर देखोगे अपना सेटल होने के लिए, उसके बाद ही बाकी चीजें देखोगे ना। तो वही सेम चीज थी। तो यहां पर पार्ट 1 के अंदर क्या है अपना, यूनियन एंड टेरिटरी, और ये कौन कौन से आर्टिकल तक, आर्टिकल 1 से 4। बस एक बार एक ओवरव्यू देख लो सारे के सारे पार्ट्स का, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट 2। पार्ट 2 इज अबाउट सिटीजनशिप। पार्ट 2 इज अबाउट सिटीजनशिप। अब आपने यूनियन टेरिटरी बना दी, अब सिटीजनशिप दोगे ना, आपने स्टेट्स बना दी। अब स्टेट्स के बाद उसके अंदर जो लोग रहेंगे उनको डिफाइन करोगे, भाई कौन किस किस को अलाउ करोगे, आप किस किस को आप इंडियन सिटीजनशिप दोगे। तो दैट इज द रीजन कि पार्ट 2 इज अबाउट द सिटीजनशिप। ओके, पार्ट 2 इज अबाउट द सिटीजनशिप। देन कम्स पार्ट 3। पार्ट 3 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम के लिए, विच इज अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 इज अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। कौन कौन से आर्टिकल है, सिटीजनशिप में थे 5 to 11, देखो सीक्वेंस 1 से 4 हो गए, फिर 5 से 11, और फंडामेंटल राइट्स ये कहां से कहां तक है, 12 to 35। आज इस यहां तक अच्छे से करेंगे एक बार, ठीक है, ये आपको सारे एक बार गो थ्रू करवा देंगे आज, क्लियर। तो 12 से 35 आपके क्या है, फंडामेंटल राइट। नॉर्मली लोगों को लगता है 14 to 32, बट फंडामेंटल राइट्स आपके 12 से लेके 35 तक है। डू रिमेंबर दिस, पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 काउंट द फंडामेंटल राइट्स। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स 12 to 35। देन कम्स पार्ट 4। पार्ट 4 इज अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डीपीएसपी। ये कहां से कहां तक है, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे फंडामेंटल राइट खत्म होंगे उसके बाद अपने डीपीएसपी स्टार्ट हो जाएंगे 36 से लेके 51 तक। सो आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 constitutes the directive principle of state policy, DPSP, in part 4. And then comes part 4A, which is related to the fundamental duties. पार्ट 4 के बाद पार्ट 4A। अब देखो यहां पर जहां पर ये अल्फाबेट आ जाए ना, लाइक यहाँ पे पार्ट 4A है, पार्ट 4 के बाद पार्ट 5 की जगह पार्ट 4A है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका मतलब है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली बना था तब ये वाले जो पार्ट था ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था। इट हैज बीन अमेंडेड एडेड बाय एन अमेंडमेंट, ये बाद में ऐड किया गया, तभी एक अल्फाबेट के बाद पार्ट 4 के बाद सीधा पार्ट 5 यहां पर है। इनके बीच में एक नया पार्ट ऐड किया है बाद में अमेंडमेंट के थ्रू, दैट इज द रीजन इसकी नंबरिंग क्या दी, पार्ट 4A। क्लियर है, ओके। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 क्लॉज, आर्टिकल 51A, सी हियर, ये भी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया। इसका मतलब आर्टिकल 51A इज अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके एग्जाम के लिए, सीधा सीधा याद होना चाहिए। आर्टिकल 51 किसके रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है सच, ओके, इसको देखेंगे, डोंट वरी। देन पार्ट 5। पार्ट 5 किससे रिलेटेड है, द यूनियन। यूनियन मतलब आप सिंपली इसको पार्लियामेंट समझ सकते हो, हमारे जो सेंटर है उससे रिलेटेड है, इसमें सारा उसके बारे में है। ओके, ये आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151 तक, नॉट ओनली पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव एज वेल सेंट्रल लेजिस्लेचर, सबके बारे में, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सब इसी के अंदर आएगा, इवन प्राइम मिनिस्टर भी फॉर दैट मैटर। क्लियर है, सेंटर से रिलेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, जिसके अंदर आपकी पार्लियामेंट भी आएगी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव भी, सेंट्रल लेजिस्लेचर, सब कुछ आएगा इसके अंदर। तो ये क्या है, पार्ट 5। तो ये अब तक हमने कितने देख लिए, 5 पार्ट देख लिए। पार्ट 1 हमारा यूनियन टेरिटरी से लिंक्ड है, पार्ट 2 सिटीजनशिप, देन पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डीपीएसपी, पार्ट 5 फंडामेंटल ड्यूटीज एंड पार्ट 5 यूनियन। और अब ऑब्वियसली अब यूनियन देख लिया, उसके बाद क्या आएगा, स्टेट आएगा। तो पार्ट 6 क्या है अपना, स्टेट से रिलेटेड है, और इसके कहां से कहां तक आर्टिकल है, 152 से लेके 237 तक। ओके, सबसे पहले हमने बनाई स्टेट्स, उसके बाद हमने सिटीजनशिप दी उनको। अब सिटीजनशिप दिए तो उनको कुछ अधिकार भी चाहिए, राइट्स भी चाहिए, तो हमने फंडामेंटल राइट दिए। अब फंडामेंटल राइट के साथ साथ डीपीएसपी जुड़े हुए हैं, तो डीपीएसपी भी है, डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी, और एक फंडामेंटल ड्यूटी भी एसोसिएटेड है इनके साथ ही। ये 3 चीजें इकट्ठी हैं। उसके बाद हम देखते हैं सेंटर की तरफ मूव करते हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, कि भैया गवर्नमेंट बनाते हैं, फाइनली सरकार बनाते हैं, ठीक है, तो यूनियन। फिर हमने स्टेट की तरफ मूव करेंगे, भी स्टेट के अंदर भी गवर्नमेंट बनानी है। तो पार्ट 6 क्या हो जाएगा, स्टेट्स। अब एक पार्ट 7 भी होता था, बट बाद में इसको हटा दिया गया था थ्रू एन अमेंडमेंट, 7th अमेंडमेंट के थ्रू इसको हटा दिया गया था, तो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। पार्ट 7 अभी आपकी टेंशन नहीं है। देन कम्स डायरेक्टली पार्ट 8। अब
पार्ट 5 में अपना सेंटर देख लिया, यूनियन देख लिया, पार्ट 6 में स्टेट देख लिया, उसके बाद यूनियन टेरिटरी भी तो है। तो पार्ट 8, पार्ट 7 नहीं, पार्ट 8 आपका यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है, आर्टिकल्स 239 टू 242। ओके, तो अब तक हमने 8 पार्ट कवर कर लिए हैं। काइंडली गो थ्रू दिस, डोंट वरी, एक दो बार देखोगे अच्छे से याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं पार्ट 8 के बाद पार्ट 9, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। पार्ट 9 किससे रिलेटेड है? आपका पंचायत, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है, आपकी पंचायत होती है ना। तो पार्ट 9 आपका जो थर्ड टियर है अपना, सेंटर, स्टेट, फिर पंचायत लेवल पे। तो पार्ट 9 है आपका पंचायत, और पार्ट 9A आपका म्यूनिसिपैलिटीज, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। और पार्ट 9 जो है आपका कौन से आर्टिकल, 243 से लेके आर्टिकल 243O, आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243O, एंड म्यूनिसिपैलिटीज आर्टिकल 243P टू आर्टिकल 243ZG। थोड़ा सा टिपिकल है, बस इसको याद करना पड़ता है क्योंकि इससे पूछ लिया जाता है। पार्ट 9, पार्ट 9A जरूर याद होने चाहिए। पार्ट 9 पंचायत, पार्ट 9A अपना म्यूनिसिपैलिटीज, क्लियर है। अब पार्ट 9B, तो ये 9A 9B क्या समझ में आता है कि अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करे गए हैं, राइट। तो पार्ट 9B आपका क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी, आर्टिकल 243ZH2ZT, क्लियर है। देन कम्स पार्ट 10, पार्ट 10 इज रिलेटेड टू शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। पार्ट 10 किससे रिलेटेड है? शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया से, आर्टिकल 244 टू आर्टिकल 244A। इनको डोंट वरी, एक दो बार करोगे अच्छे से चीजें याद हो जाएंगी, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तभी आपके लिए मैं लेके आया हूं, आए साल इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक दो बार जरूर गो थ्रू कर लें अच्छे से, ठीक है, फ्री के नंबर एक तरीके से। देन पार्ट 11, पार्ट 11 इज रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन और स्टेट्स के बीच जो रिलेशन है, सेंटर और स्टेट्स के बीच में रिलेशन होगा बेसिक। यूनियन मतलब यहाँ पे सेंटर की तरफ बताया जा रहा है। हमारे इंडिया में ना 3 टियर है, सेंटर, स्टेट, देन पंचायत, 3 टियर के अंदर है गवर्नमेंट, राइट। तो पार्ट 11 ये थोड़े से रेयर क्वेश्चन होते हैं, कई बार एग्जाम में आते हैं, और यहीं पर आप स्कोर कर जाओगे अगर पढ़ के नहीं। बाकी बच्चे नॉर्मली इसको स्किप करके जाएंगे, आप करके जाओगे तो अब यहाँ पे एज हो सकती है, आप स्कोर कर सकते हो एक्स्ट्रा, राइट। तो पार्ट 11 इज बिटवीन द रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, आर्टिकल्स 245 टू 263। ओके, इस पे फोकस करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। पार्ट 11 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट 12, पार्ट 12 इज अबाउट फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, दैट्स इट। बस इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा नहीं घुसना, बस थोड़ा सा हिंट होना, टाइटल पता होना चाहिए। पार्ट 12 किससे रिलेटेड है? फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, दैट्स इट। क्या है, कैसे है, कोई नीड नहीं है, ठीक है। जहां पे एनर्जी बचानी चाहिए जरूर बचाओ। देन आर्टिकल 264 टू आर्टिकल 300A। अब यहां पर ना ये आर्टिकल 300A ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी। इसको दोबारा भी देखेंगे भी फंडामेंटल राइट्स में, डोंट वरी, ठीक है। बट राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A, क्लियर है। अब ये एक लीगल राइट है, पहले एक टाइम पे फंडामेंटल राइट हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 300A की बात कर रहा हूं मैं। ओके, देन कम्स पार्ट 13। पार्ट 13 इज अबाउट TCI, इसको बोलते हैं, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकॉर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, TCI बोलते हैं शॉर्ट में इसको, आप TCI से भी याद रख सकते हैं। पार्ट 13 इज अबाउट द TCI, ऐसे करके याद रख सकते हैं, TCI, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकॉर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 301 टू 307। बेसिकली स्टेट्स के अंदर अमंग जो स्टेट्स हैं उनके बीच ट्रेड को मैनेज करा जाता है कि भाई सब एक दूसरे के साथ बराबरी का रखें, किसी के साथ अनफेयर एडवांटेज ना हो अमंग द स्टेट्स, बस इतना ही याद रखना, ज्यादा नहीं। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट अब है पार्ट 14A। देखो लास्ट में ना आपको यहां पर क्या दिख रहा है, पार्ट 22। नंबर ऑफ पार्ट जो है ना वो 25 है, बट सीक्वेंस 22 तक ही रखी हुई है, बिकॉज ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 22 नंबर ही थे पार्ट्स के, 22 पार्ट्स थे, बाद में ऐड किए गए थ्रू अमेंडमेंट्स, लाइक यू कैन सी पार्ट 14A, पार्ट 9A, पार्ट 9B, ऐसे करके 3 पार्ट बाद में एडिशनली ऐड करे गए हैं। ओके, सो पार्ट 14 इज रिलेटेड टू ट्राइब्यूनल्स। अब ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं, ये आप जिस तरह समझ लो कि जुडिशरी का पार्ट है, ये भी एक काइंड ऑफ कोर्ट समझ सकते हो आप, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है।
पार्ट 14 इज अबाउट ट्राइब्यूनल्स आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 323A राइट एंड 323B। पार्ट 14 रह गया ऊपर, पार्ट 14 इट इज अबाउट सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स राइट, जो अपनी सेंट्रल सर्विसेज होती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं और स्टेट लेवल पे पीसीएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, उनसे रिलेटेड सारा कुछ कहां पर है, आर्टिकल 308 टू 323। क्लियर है। इसमें एक आर्टिकल है 312, वो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अगले नेक्स्ट लेक्चर में आएगा वो। ठीक है। पार्ट 14 इज अबाउट ट्राइब्यूनल्स, आर्टिकल 323A टू 323 एंड 323B। अमेंडमेंट से ऐड किया गया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, तभी स्टार मार्क करा है मैंने। वीडियो को एक दो बार देखेंगे अच्छे से, चीजें याद हो जाएंगी, परेशान होने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देन कम्स पार्ट 15, इट इज अबाउट द इलेक्शंस, आर्टिकल 324 टू 329A। इसके अंदर इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है। आर्टिकल 324 इज रिलेटेड टू व्हाट, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आपसे सीधा सीधा पूछ लेंगे कि इलेक्शन, आर्टिकल 324 इज अबाउट व्हाट, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्लियर है, ECI के बारे में। देन कम्स पार्ट अपना 16, पार्ट 16 इज अबाउट स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, एक बार बस ऊपर ऊपर से देखेंगे। आर्टिकल 330 टू 342, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको साथ साथ बताता भी जा रहा हूं। देन कम्स पार्ट 17, इट इज अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इंपॉर्टेंट है ये, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, आर्टिकल 343 टू 351। आपको सिर्फ पार्ट याद करने, ज्यादा प्रोविजन वगैरह घुस के याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए कौन सा पार्ट किसके बारे में है, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं उसके अंदर, दैट्स इट। और वो भी सारे नहीं, एक आध आप स्किप भी कर सकते हो, बट एक बार गो थ्रू जरूर करना है सारों से। देन पार्ट 18, इट इज अबाउट इमरजेंसी प्रोविजंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आर्टिकल 352 टू 360, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो 3-4 बार स्टार कर लो। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360, तीनों इमरजेंसी से रिलेटेड है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल एंड आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 आर्टिकल है 4-4 के गैप पे, ऐसे याद रख, 352, 356 और 360। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल एंड 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, ऐसे करके आपको यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। तो इमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस, आप मेरे साथ ही रिवाइज करते रहे, आपको चीजें याद हो जाएंगी। क्लियर है, ओके। देन पार्ट 19 इज अबाउट सम मिसलेनियस आइटम्स, आर्टिकल 361 टू आर्टिकल 367, आर्टिकल 361 टू आर्टिकल 367, these are about some miscellaneous things. Okay, then comes part 20. Part 20 is about the amendment of the constitution, जिसके अंदर आर्टिकल 368, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अमेंडमेंट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स लिखे हैं इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना मतलब रेक्टिफाई करना, चेंजेस करना। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी और रिजिड भी है। फ्लेक्सिबल मतलब उसमें कुछ चेंजेस आप कर सकते हो, रिजिड होती है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करे जा सकते। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का मिक्सचर है। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी वाला जो पार्ट है, अमेंडमेंट वाला पार्ट है, वो यहां पर है, पार्ट 20 राइट। पार्ट 18 भी इंपॉर्टेंट था, पार्ट 20 भी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 20 किससे रिलेटेड है, अमेंडमेंट। आर्टिकल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 368। क्लियर है। देन कम्स पार्ट 21। पार्ट 21 इज अबाउट टेम्पररी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजंस, some temporary transitional and special provisions आर्टिकल 369 to 392। बस सिर्फ ऊपर ऊपर से इतना ही याद करना, ज्यादा नहीं इसमें घुसने की जरूरत थोड़ा, लेकिन ओवर टाइटल जरूर पता होना चाहिए आपको। ऐसा टाइटल आपको सारे के सारे पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, वो पूछ सकते हैं आपसे। देन कम्स पार्ट 22, लास्ट पार्ट, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। सिर्फ ऐसे टाइटल ही याद रखेंगे कि कुछ अथॉरिटेटिव टेक्स्ट की बात हो रखी है हिंदी की बारे बात में, कमेंसमेंट की बात हो रखी है, ऐसा कुछ, इससे याद रह जाएगा आपको। आर्टिकल 392 टू आर्टिकल 393 टू अपना आर्टिकल 399। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इससे आगे हमने फंडामेंटल राइट्स करने थे, बट आई विल डील दैट विद इन द नेक्स्ट वीडियो, नॉट इन दिस वीडियो। ठीक है, उसके अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की लिस्ट भी लेके आऊंगा आपके लिए। विल ट्राई टू कवर इन वन वीडियो, बट वी विल नॉट हसल, ज्यादा ऐसे भगा के नहीं करना, चीजों को अच्छे से ही कवर करना है। तो हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी कवर हो जाए, नहीं तो कोई बात नहीं, एक पार्ट और बन जाएगा, नॉट एन इशू।
बट आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड, एनीथिंग फॉर नाबार्ड सेक्शन, किसी मॉड्यूल से इशू है, कुछ भी है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट। हमारे सपोर्ट नंबर पे भी आप कॉल करके पूछ सकते हो। वी विल पर्सनली आंसर टू ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ योर्स, राइट। बट just one thing, if you are liking our videos, then please do like and share our videos, and kindly comment whatever you wish to comment in the comment section, right? You have any query or anything, you have any doubt related to your exam, I wish you all a very good luck for your exams. Thank you and have a nice day.